बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। दुनिया में पाप से भरल, जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। बाटे उधार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार
मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। हमने के इस संदेश के शुरू करी जा और इस सुनी का लिखल बा, तो एकरा बारे में बूझे समझे विचारे खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी यहेजकेल की किताब 20 अध्याय के 21 और 22 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहा बानी। सुनी ध्यान से। पर ओहनी लोग के संतान भी तोहरा से बलवा कोइले। ओहनी लोग हमरा विधि पर ना चलले, ना ही हमरा नियम के माने में चौकसी कैले। जना के यदि मनुष्य माने तो ऊ उनका कारण जीवित रही हैं। हमरा आराम दिन के ओहनी लोग अपवित्र कैले। तब हम कहनी, हम जंगल में ओहनी लोग पर आपन जलजलाहट भड़का के आपन कोप देखा डालब। तबहु हम आपन हाथ खींच लिहनी और अपना नाम के निमित्त ऐसन कहनी कि ओह जाति सब के सामने जौना के देखत हम ओहनी लोग के निकाल के ले आयल रही, ऊ अपवित्र ना ठहरे। आवे वाली पीढ़ी विद्रोही रहे। यही अध्याय के 25 और 26 पद एही तरी से बता रहा बा एकरा बारे में। फिर हम ओहन लोग के खातिर ऐसन ऐसन विधि सब के ठहरावनी जौन की बढ़िया ना रहे, और ऐसन ऐसन रीति जौना के कारण ओहनी लोग जीवित ना रह सके। अर्थात उ सब अपना पहिलौठा के आगी में होम करे लगले। एह तरी हम उन्हें ओहनी लोग के भेंट सब के द्वारा अशुद्ध कैनी, जौना से कि ओहनी लोग के निर्वश कर डाली। और तब ओहनी लोग जान ली है कि हम यहोवा परमेश्वर हई। ई पवित्र शास्त्र के एगो विचित्र भाग है। यह विषय में टीकाकार सबके अलग अलग मत बा। हमरा समझ से यही तरीके विचार पौलुस दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय के 15 और 16 पद में लिखत आने, काहे कि हम परमेश्वर के निकट उधार पावे वाला और नाश होके वाला दोनों के खातिर मसीह के सुगंध हई। कतनो खातिर तो मरे के निमित्त मृत्यु के गंध, और कतनों के खातिर निमित्त जिंदगी के सुगंध। और यह बात के जोग के बा, जब परमेश्वर लोगन के आपन वचन दिहले त लोग उनका वचन के अस्वीकार कर दिहले। उहे व्यवस्था जौन की पहले सही रहे अब गलत हो गई, काहे कि व्यवस्था ओहनी लोग के दोषी ठहरावले और ओहनी लोग के न्याय करले। यह बात आज सुसमाचार के साथ भी सच बा। यदि रोवा सुसमाचार के सुनतानी और अस्वीकार करतानी तो एकरा से बढ़िया हो कि रोवा सुसमाचार सुनी ही मत। यदि रुआ समाचार सुन के अस्वीकार कइले बानी त एकर मतलब रुआ मृत्यु के बोलौले बानी, मृत्यु के दावत देले बानी, यानी कि रुआ मृत्यु के स्वीकार कइले बानी। रुआ परमेश्वर से कभी भी नहीं कह सकत कि हम सुसमाचार नहीं सुनले। उन लोग की जिंदगी में दोष होखला पर भी विचार करी कि परमेश्वर उनका साथ रहन। यहेजकेल की किताब में बहुते सब प्रतिज्ञा सब के पाई न जा। यहेजकेल की किताब 20 अध्याय के 33 और 34 पद एह तरी से बता रहा बा। सुन ध्यान से। प्रभु यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, हमरा जिंदगी के शपथ हम नीचे बलि हाथ और बढ़ावल गोल भूजा से और भड़कावल गोल जलजलाहट के साथ उन्हीं लोग के ऊपर राज करब। हम बलि हाथ और बढ़ावल गोल भूजा से और भड़कावल जलजलाहट के साथ तोरा के देश देश के लोगन में से अलग करब और उह देश से जौना में तोहनी लोग तितर बितर हो गइल रहा जमा करब। परमेश्वर उन्हीं लोग से कहताने कि उनकर इच्छा बा कि उन्हीं लोग के फिर वापस ले आई। फिर भी इस्राएल के खातिर परमेश्वर के उद्देश्य पूरा होई।
जौन लोग परमेश्वर के सही ना कहले उ एक दिन सही कही हैं। एजकल किताब 20 अध्याय के 45 से 47 पद एह तरी से बता रहा बा। और यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमरा पास पहुंचल, हे मनुष्य के संतान, अपन मुंह दक्षिण के ओर कर, दक्षिण के ओर वचन सुनावा और ई दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी करा। और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा परमेश्वर के वचन सुना। प्रभु यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने, हम तोहरा में आग लगाई और तोहरा में का हरियर का सूखल का फेड़ रूख बा सबके उ भस्म करब। उनकर धधकत ज्वाला ना पूछी और उनका कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुंह झुलस जाई। दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कुछ लोग कहले कि ई यहूदा के खातिर है और दूसर का नगेव के ओर संकेत करता। चाहे जौन कुछ भी होके ई दक्षिण देश है। यदि रुआ नगेव के बारे में विचार करब त रुआ पाइप की नगेव के वन के का भइल। परमेश्वर न्याय करले। परमेश्वर कहले उ देश दूध और मधु सबके धारा देश होई, मगर आज रुआ ऐसन ना पाइब। अब तो वहाँ पानी भी बहुत मुश्किल से मिलेला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। आई अब देखल जाओ यहेजकेल की किताब 21 अध्याय के। यहेजकेल की किताब के अध्ययन कईल बहुत ही जरूरी बा, काहे कि प्रायः एक किताब के भुला दिखल जाला, जबकि एक किताब के संदेश आज के समय के खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण बा। यद्यपि यहेजकेल के द्वारा ई संदेश बहुते पहले दिहल गईल, सालों हो गईल, फिर भी आज के दिन में भी लागू होता। यहेजकेल के द्वारा दिहल गईल संदेश बहुते कठिन नहीं के, उ हमनी खातिर बहुत ही व्यवहारिक संदेश पेश कइले बाणे। यहेजकेल स्पष्ट करता कि बाबुल के राजा दाऊद के वंशज के अंतिम राजा के हटावे जा रहल बाणे जब तक कि मसीह ना आवस। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यहेजकेल के किताब 21 अध्याय के 1 पद एह तरीके बता रहल बा। यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल। एह तरी से यहेजकेल एह अध्याय में एह बात के 3 हाली दोहरावत आने। अब रुआ खातिर केवल एक ही बात बाकी बच जाता कि रुआ एकरा के स्वीकार करी कि ई सच बा या कहीं ई झूठ है। हम विश्वास करतानी कि यहेजकेल से परमेश्वर कहले यहेजकेल आपन दृष्टिकोण नहीं दे रहल। हम नहीं समझत कि यहेजकेल के भावना यह संदेश में बहुत ही ज्यादा बा। जब परमेश्वर सेवकाई के यहेजकेल के हाथ में दिहले त कहले कि तू हठीला और कठोर दिल के लोगन के बीच बातचीत करे जा रहल बड़ा। यहेजकेल की किताब 21 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखल बा, जोना के हमरो सामने पढ़ जा रहल बानी। हे मनुष्य के संतान, आपन मुंह यरूशलेम के ओर करा और पवित्र स्थान के ओर वचन सुनावा। इस्राएल देश के विषय में भविष्यवाणी करा और ओकरा से कह, प्रभु यहोवा एह तरी से कहताणे, देखा हम तोहरा विरुद्ध बानी और आपन तलवार म्यान में से खींच के तोहरा में से धर्मी और अधर्मी दोनों के नाश करब। न्याय बहुत ही भयानक बा और स्पष्ट रूप से भी जरूरी बा। अभी तक तो परमेश्वर के अनुग्रह ओहनी लोग पर रहे, पर अब न्याय होखे वाला बा। अब एक और कोनो दूसर राह नहीं खे। परमेश्वर कहले कि हम तोहनी लोग के विरुद्ध बानी। ई पहला हाली परमेश्वर इसराइल के खातिर ऐसा कर रहल बाणे। हम धर्मी और अधर्मी दोनों के नाश करब। ई सुन के बहुत ही विचित्र लागता। धर्मी के हवे जौन की कहले कि हम धर्मी हई। आज के दिन में चर्च के सदस्य जौन की बचल ना हवे, जौन की उ अपना आप के धर्मी दिखावेलन
और देखावटी धार्मिकता के काम करले। ऊ अपना पाप के ऊपरी तौर पर ढपले तोपले रहले, जबकि उन्हीं लोग के जिंदगी पाप से भरल बा। एहजकेल 21 अध्याय के 4 से 7 पद एह तरी से बता रहल बा, ऐसे कि हम तोहनी लोग में से धर्मी और अधर्मी सबके नाश करे वाला बानी। ए कारण हमार तलवार म्यान से निकल के दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणी के विरुद्ध चली। तब सब प्राणी जान ली हैं कि यह परमेश्वर म्यान में से आपन तलवार खींचले बने और ऊ ओह में फिर रखल ना जाई। सो हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी दुख कर और टूटल डांड लेके लोगन के सामने आह मार। और ऊ तोहरा से पूछे कि तू काहे आह मारतड़ा, तो कही ह समाचार के कारण, काहे कि ऐसन बात आवे वाली बिया कि सबके मन टूट जाई और सबके हाथ ढीला पड़ जाई, सबके आत्मा बेबस और सबके घुटना कमजोर हो जाई। देखा, यही तरीके बात आवे वाली बिया और ऊ जरूर से जरूर पूरा हो जाई। परमेश्वर यहोवा की इहे कथन ह, इहे बाणी ह। परमेश्वर यहाँ पर यहेजकेल से कुछ करे खातिर कहताणे। हम यहाँ पर कुछ कहे खातिर तैयार नहीं कि यहेजकेल भी ऐसा महसूस करत रहन या ना। ऊ अपना आप से कुछ भी ना करत रहन। परमेश्वर जौन कुछ भी करे खातिर बोलत रहन ऊ करत रहन। ऐसा कह के ऊ परमेश्वर के दिल के बात के प्रकट करत रहन। लोग परमेश्वर के बात के मानत रहन और कुछ लोग ना मानत रहन। लोग यहेजकेल के बारे में शिकायत करत रहले, उनका बारे में दृष्टांत भी दिहले। यहेजकेल 20 अध्याय के 49 में लिखल बा, तब हम कहनी, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो हमारा विषय में कहल करत रहले कि का ऊ दृष्टांत ही के कहे वाला ना हवे। मित्र, धार्मिक अगुआ ओह दिन में समझत रहन कि ऊ का कर रहल बने। एकरा कारण ऊ घृणा करत रहले। उन लोग समझ गइल रहन कि ऊ न्याय के विषय में बोल रहल बने। यहेजकेल 21 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, फिर यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमारा कीने पहुंचल, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कह के कह, देख शान चढ़ावल तलवार और झलकावल तलवार ऊ ऐसे शान चढ़ौले बाणे कि ओकरा से घात कइल जाओ, और ऐसे झलकावल गोल कि बिजली के ऐसन चमके। तका हम हर्षित होखी। ऊ तो यह परमेश्वर के बेटा के राजदंड ह और सब फेड़ के तुच्छ जाने वाला ह। परमेश्वर ओ शहर के न्याय करे जा रहल बने। ई बहुते भयानक और डरावना शब्द ह जौन की परमेश्वर के मुंह से निकल रहल बा। प्रभु यीशु मसीह भी यरूशलेम की खातिर रोले। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 37 और 38 पद में एह तरी से लिखल बा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जवन की भविष्यवक्ता के मार डालेला और जवन तोहरा किने भेजल गोइल उनका के पथरवाह करला। कतना हाली हम चाहनी कि जैसे मुर्गी अपना बच्चन के पाखी के आड़ में लुकवावले रहले, ओही तरी हम तोहरा के राखी, पर तू ना चहला। देखा, तोहर घर तोहरा खातिर उजाड़ छोड़ल जाता। परमेश्वर जौन कुछ भी करे जा रहल बने ओकरा के स्पष्ट कर ले। यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय के 16 पद, काहे कि यह परमेश्वर सब प्राणी के न्याय आग से और अपना तलवार से करी है, और यह परमेश्वर के मारल बहुत ही हुई है। आई यही लगले यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय के 17 पद के पढ़ लिया जाओ। हे पृथ्वी के रहे वाला, तोहनी लोग के खातिर भय और गढ़ा और फंदा बा। लुका
रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 26 पद एही तरी से बता रहल बा। और भय के कारण और संसार पर आए वाली घटना सब के बाट देखत देखत लोगन के जी में जीना रही, काहे कि आकाश के शक्ति हिलावल जाई। परमेश्वर बहुत ही पूरा तरी से रोवले, काहे कि परमेश्वर न्याय के खातिर आपन तलवार उठा ले बने। एहजकल नबी की किताब 21 अध्याय के 18 और 19 पद। फिर यह परमेश्वर के ई वचन हमरा किन्ने पहुंचल, हे मनुष्य के संतान दुगो राह ठहरावल कि बाबुल के राजा के तलवार आई, दोनों राह एक ही देश से आइल। फिर एगो चिन्ह करा, अर्थात नगर के राह के कपार पर एगो चिन्ह करा। नबूकदनेस्सर सोचत रहन कि कौना तरी से ऊ फिर यरूशलेम आई है। कारुआ सोचतानी कि ऊ परमेश्वर के पास लौटी आई है ना, ऊ आन जाती रहन। यही अध्याय के 21 पद ए तरी से बता रहल बा, काहे कि बाबुल के राजा त्रिमुहाने अर्थात दोनों मार के निकले के स्थान पर भावी बूझे के खातिर खड़ा भइल बाड़े। ऊ तीरन के हिला दिले और गृह देवता सब से सवाल कैले और कलेजा के भी देखले। मित्र, कुछ सिद्धांत बा जन की ओ समय उपयोग में ले आवल गइल और आज भी उपयोग भी त्यागल जाला। एहजकल किताब 21 अध्याय के 25 पद एह तरी से बता रहल बा, और हे इस्राएल दुष्ट प्रधान, तोहार दिन आ गइल बा, अधर्म के अंत के समय पहुंच गइल बा। यहाँ पर ऊ सिदकिय्याह के बारे में बोल रहल बड़े जौना के अंत आ चुकल बा। एहजकल एकरा बारे में बहुत सा बात बोलत रहे। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 35 पद एह तरी से बता रहल बा, और इस सिखाए वाला में से कतना गिरी है और ऐसे गिर पई है कि जांचल जाओ लोग और निर्मल और उजर कल जाओ सकस जा। ई दशा अंत के समय तक बनल रही, काहे कि ये सब बात के अंत नियम समय में होखे वाला बा। मत्ती 24 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, प्रभु यीशु उनका के जवाब देले, सावधान रहो, केहू तोहरा के ना भरमावे। एहजकल 21 अध्याय के 26 पद एह तरी से बता रहल बा, तोहरा विषय में परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। ऊ ज्यों के त्यों नइखे रहेगे, जौन नीचा बा ओकरा के ऊंचा कर और जौन ऊंचा बा ओकरा के नीचा कर। सिदकिय्याह अब नीचे कइल जा रहल बने। अब दाऊद के घराना के कोनो भी राजा गदी पर ना बैठी जब तक मसीह ना आ जास। यही अध्याय के 27 पद एह तरी से बता रहल बा, हम ओकरा के लौटा देब और उलट पुलट कर देब, और जब तक उनकर अधिकारी ना आ जाए तब तक ऊ उलटल ही रही, तब हम ओकरा के दे देब। ई बहुत ही ध्यान देवे जोग भविष्यवाणी बा। जब तक उनकर अधिकार ना आई तब तक ऊ उल्टावल ही रही हैं, तब हम ओकरा के दे देब। सिदकिय्याह के बाद दाऊद के वचन से केहू भी राजा गदी पर ना बैठल, केवल प्रभु यीशु मसीह ही भैले जौन की गदी पर बैठे जोग भैले। अभी ऊ परमेश्वर के दहिना ओर बैठल बाणे। उनकर दुश्मन उनका गोड़ के चौकी बनल बा। इस संसार में राज करे खातिर आवताणे। मत्ती 3 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा कि यहूदिया के राजा जौना के जन्म भइल कहवा बाड़े, काहे कि हम पूरब में उनकर तारा देखले बानी और उनका के प्रणाम करे आइल बानी। उत्पत्ति 49 अध्याय में भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बिया। देखी हम ए पद के पढ़ रहल बानी, जब तक शीलो ना आवे तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटी और ना उनका वंश से व्यवस्था देवे वाला अलग हुई है,
और राज के लोग उनका अधीन हो जाइए। यहेजकेल 21 अध्याय के 29 पद ए तरी से बताल बा, जब तक कि ऊ तोहरा विषय में झूठ दर्शन पावेले और झूठ भावी तोहरा के बतावलन कि तू ओ दुष्ट असाध्य घायल सब के दर्शन सब पर पड़े जौन के दिन आगुल बा और जौनन के अधर्म के अंत के समय आ पहुंचल बा। यहेजकेल अमोनी सब के न्याय के बारे में भी बातचीत कर रहल बड़े, अंत के दिन के विषय में। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, तब वो अधर्मी प्रकट होखी हैं जौन के प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह के फूंक से मार डली हैं और अपना आगमन के तेज से भस्म कर दी हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना दुश्मन सब की नीचा करी हैं। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।